नमस्कार किसान भाइयों। मैं डॉक्टर के भारद्वाज आपके अपने चैनल ब्रजराज कृषि फॉर्म से आज आपके सामने आलू पर चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, हम आजकल देखते हैं कि इस समय सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया काफ़ी तेज़ है। काफ़ी यूट्यूबर्स आलू के बारे में आपकी बेचने में आपकी मदद करते हैं। कुछ बहुत अच्छे हैं, आपके हित में कार्य कर रहे हैं, लेकिन बड़ी विडंबना के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ चैनलों ने पिछले साल भी हमारे किसान साथियों को भ्रमित किया था और इस साल भी लगातार भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मित्रों, ये सोशल मीडिया है, सबको अपनी बात रखने की आज़ादी है, कोई भी कुछ भी कह देता है, परंतु आप एक नज़र अपने आप स्वयं बाज़ार पर रखिए। ऐसा नहीं है कि किसी के कहने से आलू का भाव प्रभावित हो जाएगा या बाज़ार प्रभावित हो जाएगा, या कोई कहेगा तो महंगा होगा और कोई कहेगा तो सस्ता होगा। लेकिन किसान साथी हमारे जो गांव में रहते हैं, जिन पर बहुत ही सरल जो है भावों तक, मंडियों तक पहुंचने का साधन आज मोबाइल हो चुका है, और वो यूट्यूब पर काफ़ी मात्रा में जो है जुड़े हुए हैं, ऐसे भोले वाले किसान साथी जो हैं, ऐसे कुछ यूट्यूबरों से भ्रमित हो जाते हैं जिनका उद्देश्य केवल और केवल पैसा कमाना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर जोड़ दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को देखें, भले ही वो भ्रामक और झूठी सूचनाएं ही आपको क्यों न देते हो। लेकिन ऐसे मैं कहना चाहूँगा पहले तो उन यूट्यूबरों से कि आप हो सकता है कुछ धन कमा लें, परंतु क्या कोई गरीब किसान आपके चैनल को देख करके और प्रभावित हो जाए, वो नुकसान उठा जाए, तो क्या आपका वो धन कमाना सार्थक होगा? एक बार उसकी मेहनत पर नज़र डालिए, एक बार देखिए कि कितनी मेहनत करता है। 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर है, किसान खेतों में लगा हुआ है, और हम भ्रामक सूचनाएं दे करके उसे गुमराह कर रहे हैं। उसकी या तो कोई किसान जल्दी से भागता हुआ फसल को बेच देता है, या कोई किसान रोक लेता है। लेकिन जो बड़े बड़े व्यापारी से जुड़े हुए किसान हैं, जिन पर काफ़ी मात्रा में उत्पादन होता है, वो केवल एक चैनल देख करके भ्रमित नहीं होते। वो व्यापारियों से संपर्क में रहते हैं, कोल्ड स्टोर मालिकों से संपर्क में रहते हैं, और भी बहुत सारी सूचनाएं इधर उधर से वो ले करके और निर्णय लेते हैं। मित्रों, मैं आपको कोई भी भ्रामक सूचना देने का प्रयास नहीं करूंगा, और न मैं कोई ऐसा ज्योतिषी हूं जो आपको सही सही बता दूं कि आलू का भविष्य यह होगा। लेकिन आज हम सब कुछ आंकड़ों पर मिलकर बात करेंगे, और मेरा आप लोगों से भी निवेदन है कि आप चैट बॉक्स में अपने अनुभव को साझा कर सकते हैं। तो हम आलू पर चर्चा करते हैं। तो चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो देश है भारत, वो विश्व में सबसे ज़्यादा आलू उत्पादक है चीन, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है। हमारे बराबर ही आलू उत्पादन में अमेरिका और रूस भी हैं, परंतु रूस पर इस समय वर्तमान परिस्थितियों में उस पर आलू उत्पादन पर बहुत बड़ा असर हुआ है, वहाँ की कृषि व्यवस्था पर भी। इसकी वजह से जो हम अभी जो है अपना दूसरा स्थान विश्व में बनाए हुए हैं। तो आलू के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं। भारत लगभग 6.1 लाख 6.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आलू जो है बोता है भारत के अंदर, और आलू उत्पादन जो है 147.77 लाख मैट्रिक टन केवल उत्तर प्रदेश में 2021 में हुआ था। इस वर्ष अभी प्रमाणित आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन अनुमानों के आधार पर और कोल्ड की स्थिति के आधार पर यह कहा जा रहा है कि केवल और केवल 3% आलू उत्पादन में वृद्धि है। प्रमुख रूप से आलू उत्पादन में आगरा, मथुरा, इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर ये क्षेत्र हैं, जहां पूरे उत्तर प्रदेश का 30% आलू पैदा होता है। अगर हम आलू के उत्पादन में विभिन्न परिस्थितियों पर अगर चर्चा करें, तो जनवरी माह में भारी बारिश हुई थी, और भारी बारिश के बावजूद भी पंजाब में आलू की अब तक की सबसे अधिक पैदावार दर्ज की गई है। अब जो है
इस वर्ष जो है, पिछले वर्ष जो आलू का उत्पादन हुआ था वो 29.49 लाख टन हुआ था पंजाब के अंदर, और इस वर्ष जो आलू उत्पादन हुआ है 2022 में वो 30.30 लाख टन हुआ है। तो ये कहना कि इस वर्ष बारिश के बाद पंजाब में भारी नुकसान हुआ था, हाँ नुकसान हुआ था, उसमें कोई संशय नहीं है, परंतु आलू पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रफल में बोया गया था। उसके नुकसान के बावजूद भी जो आलू की जो पैदावार में वृद्धि हुई है, 29.49 लाख टन 2021 में और 30.30 लाख टन 2022 में उत्पादन हुआ है। तो पंजाब भी जो है प्रमुख रूप से आलू उत्पादक राज्यों में है। अब हम बात करते हैं आलू के उत्पादन की। तो आलू उत्पादन में हमारा जो देश है पिछले वर्षों की तुलना में लगातार आलू उत्पादन में वृद्धि देखी गई है। कुछ आंकड़े मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लगातार हम जो है आलू उत्पादन में 2008 से कुछ आंकड़े हैं, 346.6 लाख टन आलू का उत्पादन हुआ था, जो 18-19 में 529.59 लाख टन आलू का उत्पादन जो है पूरे भारत में हो गया। और इस तरह से हम इन आंकड़ों पर कुछ नज़र डालें तो हम देखते हैं कि लगभग 3% प्रतिवर्ष की जो है एवरेज वृद्धि लगातार हो रही है। परंतु अगर हम आलू की खपत पर बात करें तो आलू की खपत के पिछले 2 साल, कोरोना काल के 2 साल में आलू की खपत में कमी आई थी। उसकी पूर्ति इस वर्ष आलू की खपत में बेतहाशा वृद्धि हुई है मित्रों। अब हम कुछ कारणों पर चर्चा करेंगे जिससे आपको स्वयं निर्णय करना है कि आलू की स्थिति 2022 में क्या रहेगी। अब कारण देखते हैं। पंजाब में जो आलू उत्पादन हुआ है उसमें से 18 लाख टन केवल सीड है, बीज है। 4 लाख टन राज्य में पंजाब में ही उपभोग हो जाएगा और 14 लाख टन जो है आलू वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब और केरल में जो है बीज के रूप में भेज दिया जाएगा। 5% भारत का उत्पादन जो है पंजाब करता है। तो पंजाब की स्थिति ये है मित्रों। अब बात करते हैं हम कुछ परिस्थितियों में। इस बार आलू की लेट खुदाई हुई है। लेट खुदाई की वजह से आलू पर तापमान का प्रभाव पड़ा है। तो आप ये मान लीजिए 10 से 15% आलू कोल्ड स्टोरेज में ख़राब पहुंचा है और वो 10 से 15% आलू को और भी ख़राब कर देगा। इस तरह कुल कोल्ड स्टोरेज में जो आलू जमा है उसका 20 से 30% आलू ख़राब होने की संभावना है। अब आप लगाइए, भले ही आलू उत्पादन कितना भी अधिक हुआ हो, लेकिन आलू यहाँ पर परिस्थितियाँ ये कह रही हैं कि आलू की जो रेट हैं क्यों बढ़ सकते हैं, उस पर हम जो है चर्चा कर रहे हैं। दूसरा, इस बार सीजन में पिछले वर्षों की तुलना में शादियों में, पार्टियों में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की गई है मित्रों। इस कारण से आलू की खपत निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है और लगातार खपत हो रही है। तीसरा जो प्रभाव है वो युद्ध का प्रभाव है। हम देख रहे हैं पिछले 2 महीने से लगातार रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। यूक्रेन भी कृषि उत्पादक राज्य है, देश है, और रूस भी है। वहाँ पर विपरीत परिस्थितियों के कारण खाद्यान्न की बहुत ही कमी है, उत्पादन कम हुआ है और मांग लगातार बढ़ रही है। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की स्थिति भी भयावह है। वहाँ पर अब हम कारणों पर चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वहाँ पर विभिन्न कारणों की वजह से, कुछ चाइना की नीतियाँ हैं, कुछ और नीतियाँ हैं, कुछ फर्टिलाइज़र की प्रॉब्लम है। वहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन पर ज़बरदस्त विपरीत प्रभाव पड़ा है। लगभग नगण्य होने के कारण वह श्रीलंका भुखमरी के कगार पर खड़ा है और भारत से ज़बरदस्त खाद्यान्न की मांग है श्रीलंका में, और आलू भी उनमें से एक है। यह भी एक आलू वृद्धि का कारण है। इसके अलावा हम बात करते हैं
अभी भावों की कुछ भाव जो अभी वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक और मैं बताना चाहता हूँ, आलू निकासी पर कुछ चर्चा करते हैं हम, आलू डंप पर चर्चा करते हैं। अन्य वर्षों में जो डंप का आलू होता था वो अप्रैल तो चलता ही था, मई के लास्ट तक चलता था, और कभी कभी तो जून 15 जून तक भी डंप का आलू चलता था। अभी परिस्थितियां घोर विपरीत हैं। तापमान कभी भी पिछले 20 वर्षों में अप्रैल के अंदर 42 से 46 डिग्री नहीं पहुंचा, मई के अंदर 46 डिग्री नहीं पहुंचा। इस बार अप्रैल में ही तापमान 46 डिग्री पहुंच गया था, तो डंप का आलू ज़्यादातर नष्ट हो चुका है। इसके साथ जल्दी ज़्यादा से, और कुछ किसानों ने ज़्यादा डंप में रखा भी नहीं था, इसी वजह से भी कोल्डों में जो है आलू की लगातार आवक रही। दूसरा, कोल्ड जो है, कोल्डों की स्थिति पर बात करें तो कोल्ड की स्थिति जो है 70 से 90% की है इस बार आगरा क्षेत्र में और हाथरस क्षेत्र में और मथुरा क्षेत्र में। कुछ कोल्ड स्टोरेज जो नामी गिरामी से थे, जिनका भाव भी अच्छा रहता है, जिनका व्यवहार भी अच्छा है और जिनका माल भी अच्छा निकलता है, वो 100% बढ़ गए हैं। कुछ कोल्ड बिल्कुल खाली हैं, कारण आप जानते हैं क्या हो सकते हैं, लेकिन सभी कोल्डों की स्थिति ये नहीं है। लेकिन हम ओवरऑल बात करें तो हम 70 से 90% की बात कर सकते हैं, कोल्डों की स्थिति हो गई। लेकिन उसके साथ ही कभी भी अप्रैल माह में 1 से 2% कोल्ड की निकासी नहीं हुई है मित्रों। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अप्रैल से ही कोल्ड में से निकासी शुरू हो गई है और डंप लगभग समाप्त हो चुके हैं, या ये कहें कि कहना भी बड़ी बात नहीं होगी कि डंप लगभग समाप्त हो चुके हैं। अब 1 आध 2 गाड़ियाँ मंडियों में डंप की आ रही हैं, वरना सब समाप्त हो चुकी हैं और लगातार अब आलू से कोल्डों की से आलू की निकासी प्रारंभ हो चुकी है। अब हम शुरुआत में भावों की बात करते हैं। तो शुरुआत में जो भाव हैं, अभी पश्चिम बंगाल में 1500 से 1800 रुपये प्रति कुंटल के भाव हैं, जहाँ पर बम्फर पैदावार बताई जा रही थी, तो वहाँ भाव भी बम्फर हैं। गुजरात के भाव भी अच्छे हैं, 16 से 21 रुपये प्रति किलो के एवरेजन भाव हैं अलग अलग प्रजातियों के हिसाब से। साउथ की मंडियों में लगातार भाव बढ़ते चले जा रहे हैं मित्रों। भाव के लिए आप अन्य साधनों का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी भाव बताने जाऊंगा तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, उसका भी मुझे ध्यान रखना है, समय का भी ध्यान रखना है। तो लेकिन बहुत अच्छे भाव लगातार जो है साउथ की मंडियों में भाव जो है उठते चले जा रहे हैं। अभी हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली मंडियों में चिप्सोना आलू के भाव जो हैं अभी 800 से 1000 रुपये प्रति कुंटल के भाव हैं। हैदराबाद में 19 से 22 रुपये प्रति कुंटल के भाव हैं। मुंबई में 16 से 20 रुपये और 22 रुपये प्रति कुंटल के भाव हैं मित्रों। अब हम बात करते हैं निर्यात की स्थिति की। निर्यात की बात करें तो मैं ये बताना चाहूँगा मित्रों, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र ICAR के तहत संचालित हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर स्वरूप कुमार चक्रवर्ती ने बताया था कि आलू निर्यात के लिए सरकार लगातार प्रयास करती जा रही है। देश में कुल उत्पादन का केवल 1% आलू ही निर्यात होता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में आलू सरकार के प्रयासों से और विभिन्न संस्थाओं के प्रयासों से आलू निर्यात की स्थिति लगातार बेहतर होती जा रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात जो सबसे ज़्यादा आलू उत्पादक राज्य हैं, ये चिन्हित किए गए हैं निर्यात के लिए। इस समय सबसे ज़्यादा आलू निर्यात गुजरात से होता है मित्रों। इसी की कारण गुजरात में आलू के भाव लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। पूरे देश का लगभग 25% आलू गुजरात केवल निर्यात करता है। 1 लाख टन आलू निर्यात करता है। कुल निर्यात जो हमारे देश का होता है 4 लाख टन होता है। वर्तमान में आलू नेपाल में, श्रीलंका में, ओमान, इंडोनेशिया, मलेशिया, मॉरिशस आदि देशों में निर्यात हो रहा है। अन्य सालों की तुलना में निर्यात की स्थिति लगातार बेहतर और बेहतर होती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 140 लाख टन आलू का प्रोडक्शन हुआ है और पश्चिम बंगाल इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है। बिहार जो है 90 से 100 लाख टन आलू करता है, तीसरे नंबर पे आता है। ये सब चीज़ें जो हैं आलू की उत्पादन की स्थिति है। अब निर्यात में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आलू लगातार निर्यात हो। इस साल
जो आलू का निर्यात है वो श्रीलंका से बहुत ज़्यादा डिमांड है, और पाकिस्तान से अभी हमारा व्यापार बंद है, लेकिन पाकिस्तान से लगातार डिमांड आ रही है आलू की, और सरकार पाकिस्तान में आलू निर्यात के लिए तैयार है, और निकट भविष्य में आलू पाकिस्तान भी निर्यात होगा। अब इन परिस्थितियों पर हम गौर करें और लगातार रेट की स्थितियों पर गौर करें तो आप अनुमान लगा सकते हैं मित्रों कि आलू की स्थिति बेहतर होगी। परंतु मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं आपसे यह नहीं कहता कि आलू को रखिए। निश्चित रूप से आप आलू को निकालना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आलू गोल है, पता नहीं कब क्या हो जाए, सारा भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। वर्तमान में भी अब आपको आलू के भाव सही मिल रहे हैं। इन परिस्थितियों में आलू थोड़ा थोड़ा ज़रूर निकालते रहिए। मेरा आपसे निवेदन है, किसी भी जो अपने चैनल को बढ़ावा देने के लिए या अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए जो मिथ्या बातें करते हैं, झूठी बातें करते हैं, उनके चंगुल में न रहें। आप बाज़ार से लगातार संपर्क में रहें, अनुभवी व्यापारी, कोल्ड स्टोर मालिकों से बात करते रहें, और बड़े बड़े व्यापारियों की से भी बात करते रहें। छोटे किसान ज़्यादा रिस्क न लें, और धीरे धीरे आप अपना आलू कम से कम 25% आलू आप इन रेटों में अब निकाल सकते हैं। बाकी आपका माल है, आपका आलू है, आप पूरे मालिक हैं। मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे भी मैं आपको फैक्टों से, प्रमाणित तथ्यों से परिचित कराता रहूँगा। मेरा कोई उद्देश्य मिथ्या बातें करना नहीं है। मेरा किसी भी चैनल और किसी भी साथी के विरोध में बात करने का बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। जो साथी किसानों को राह दिखाते हैं, बढ़िया बात बताते हैं, भाव बताते हैं, मंडियों की स्थिति बताते हैं, आलू के उत्पादन की स्थिति बताते हैं, वो वाकई बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं उन साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि केवल किसी किसान को कभी भी गुमराह करने की स्थिति न करें। आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आपका दिन शुभ रहे, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।